राधे राधे कृष्ण भक्तों, आप सबको पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 को है। इस दिन व्रत कथा सुने बिना पूजन सफल नहीं होता। जाने पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा और महत्व क्या है। 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मद्यपान, भोग विलास आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यहाँ तक पाप मोचनी एकादशी व्रत कुयोनि में मिले जन्म से भी छुटकारा दिलाती है। पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा क्या है। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि ने भी तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मजुगोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी तपस्या भंग करने की योजना बनाई। कामदेव ने भी मुनि के तप से भंग करने के लिए मंजुघोषा का साथ दिया। मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ किया तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गायन पर, उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। महर्षि मेधावी शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा। इस तरह करीब 57 साल गुजर गए। इसके बाद मजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अब मेरा अधिक समय यहाँ रहना उचित नहीं है। तब मुनि को समय का ज्ञान हुआ। तब उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने अप्सरा को पिशाचनी बन जाने का श्राप दे दिया। वो अप्सरा पिशाचनी बन गई। उसने व्यथित होकर मुनि से कहा, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और उन्होंने अप्सरा को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत करने को कहा। मजुघोषा ने ऐसा ही किया क्योंकि एक तपस्वी होने के बाद मेधावी मुनि ने भोग विलास का पाप किया, इसलिए उन्होंने भी प्रायश्चित के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप अप्सरा पिशाचनी की देह से छूट गई और स्वर्ग लोक को चली गई। पाप मोचनी एकादशी के व्रत करने से मुनि भी अपने सभी पापों से मुक्त हो गए। अर्थात जो भी भक्त पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, इसकी कथा सुनता है, वो बड़े से बड़े पापों से मुक्ति पा जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरदास
हमारे बांके बिहारी आप सबकी, हम सबकी हर मनोकामना को पूर्ण करे और सबके सारे कष्टों को खत्म कर दे। भक्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो और बेल आइकन नहीं दबाया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इसी तरीके से हम आपकी सेवा में उपस्थित रहें। भक्तों, आज के दिन भगवत गीता का पाठ करने का भी बहुत महत्व है और इससे श्री हरि की भक्ति मिलती है। भक्तों, मैंने पाठ भी आप सब भक्तों के लिए चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसका भी श्रवण कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे आप भी पुण्य के भागी बने। कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे।